वेलकम टू दी गोटुल एकेडमी बिलासपुर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग उसी का आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का क्या देखे थे, डेफिनेशन देखे थे। फिर उसके बाद दशमलव संख्याओं का किस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, भिन्न संख्याओं का कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद पावर वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं, पावर में जो निगेटिव पावर रहता है उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिपीटेड संख्या, ये सब को हम लोगों ने पढ़ लिया था। और कल की वीडियो में हम लोगों ने और उससे आगे का क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग इसके कम से कम ये 9 नए टाइप देखेंगे। ठीक, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे। ठीक है, चलो अब देखना है। सबसे पहले तो अपने को यही रहता है मेन चीज की अपने को पकड़ना है कि वो क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, और उसके लिए मैंने 2 ट्रिक बताया था। एक ही वर्ड है, कोवर्ड और से वर्ड को पकड़ना है। छोटी बड़ी से पकड़ना चाहोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 और 15, ठीक है, 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो हमेशा शेष कितना बचे, 1 बचे। मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको हम लोग क्या करेंगे, 8, 9, 12 और 15 से भाग देंगे। क्या कौन सा क्वेश्चन है, एलसीएम का है कि एचसीएफ का है? एलसीएम का है। कैसे पकड़े, छोटी से छोटी संख्या तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ये पकड़ लिए। और इसमें क्या है, से वर्ड। ठीक, तो समझ जाना कि क्या है, वो एलसीएम का क्वेश्चन है। और सीधा क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जब भी एचसीएफ निकालोगे तो पहले से घटा के लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, बाद में घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो अब निकालो सीधा सीधा। 8, 9, 12 और 15, इसका क्या करना है अपने को, लघुत्तम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर जाएगा 2 से, 2 हो जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 15 का 15 रहेगा। ठीक, फिर 2 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9, ये 3 और ये 15 का 15। फिर किससे जाएगा, ये 3 से, ये 1, 3 से, 1, 5 से। फिर किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा और ये 5, और लास्ट में किससे जाएगा, ये 5 से। और जब सब पूरा 1 1 बच जाए तो फिर क्या करना है, फिर सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72 और 72 पंचे 360, 380। ठीक, 360, 360, 360। तो ये तो हो गया। इस संख्या को आप क्या करोगे, ये उसका एलसीएम हो गया। लेकिन अब इस संख्या में आप इन संख्याओं से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक शेषफल नहीं मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिमाइंडर 1 लाने के लिए इसमें 1 का ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 361 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना। ठीक है, समझ आ गया, सबसे बन गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना जी। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर क्रमशः, ठीक है, भाग देने पर क्रमशः वर्ड छूट गया है, ठीक है, लिख लेना, देने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचे। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। ठीक, अब उसमें क्या बोल रहा था, एक कॉमन ही शेष बच रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग शेष बच रहा है। अगर मेरा कुछ भी संख्या आया है, सपोज वो x है, अगर x को मैं क्या करता हूं, 4 से डिवाइड करता हूं, तो क्या रिमाइंडर मेरा कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर मेरा कितना बच्चा चाहिए, 3 बचना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसी संख्या x को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, मेरा रिमाइंडर बचेगा 4। अगर मैं उसको क्या करता हूं, x को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। यही बोला है ना क्वेश्चन में।
ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, और जनरली देखना हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो एक ही चीज रहेगा, इसका डिफरेंस जो है एकदम एग्जैक्ट मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, ठीक है, और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 3, मतलब उसमें 4 में 3 घटाओ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, अगर उसको 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 1 मिल रहा है। अब देखो 6 में 5 डिवाइड माइनस करो 1, ठीक है, 7 में 6 करो 1, 8 में 7 करो 1, यही डिफरेंस आ रहा है ना, समझ आ रहा है। ठीक है, इससे डिवाइड करोगे उस संख्या को तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना, तो ठीक है। और इन दोनों का भी डिफरेंस देखोगे तो 1, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 1, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 1, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1, इसका और इसका डिफरेंस देखो 1 आ रहा है ना। अब ऐसे ही मिलेगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस क्या होगा, एक ही मिलेगा नहीं, एक जैसे मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक, चलो तो हमको समझ आ गया कि एक डिफरेंस मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, जो दी गई संख्या है ये दिया हुआ है ना, उसका एलसीएम निकाल लेना है, उसका क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है, और क्या करना है आखिरी में ये जो डिफरेंस मिल रहा है उसी को क्या करना है सबट्रैक्ट कर देना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है 4 5 6 7 8 ये दिया हुआ है, इसका क्या करना है अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। देखो 2 से जाएगा बिल्कुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, ये 7 और ये 4, फिर 2 से जाएगा ये 1 हो जाएगा, 5 3 7 और ये 2 हो जाएगा, और फिर किससे जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक, लेकिन कर लो क्योंकि स्टार्टिंग में करते रहो, बाद में तो धीरे धीरे आप लोग जानते ही हो। ठीक, अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है, फिर 5 से, और फिर 7 से। ये अब क्या करोगे सबका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकालने के क्या करोगे सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किया 24, और ये क्या हो जाएगा 24 पंचे कितना होता है 120 हो जाएगा, 24 पंचे 120 गुड़ी 7 और 12 सत्ते 84, 400 840। ठीक, 840 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सब में देखो डिफरेंस कितना आ रहा था 1 का, इसमें बस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 839। ठीक है, अब देखो 839 ये क्या है आपका आंसर, क्योंकि ये समझ आया ना, नहीं आया। देखो डिफरेंस उसमें क्या बोला था, उसमें ये बोला था कि रिमाइंडर क्या बचे 1 बचे। ठीक है, क्या आया था उसका आंसर कितना आया था अपना 361 आया था ना। देखो लास्ट वाले को कितना आया था 361 आया था। ठीक, कोई भी संख्या एक उठाओ पिक करो, कोई सा भी ले लो, 12 ले लो। ठीक है, अब देखो 12 को डिवाइड करो, 12 तिया 36, क्या बच जाएगा ये कट गया और ये 1। ठीक है, 12 सुनना सुन, ये एक रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा ना। वही समझना है आपको, क्या समझना है कि अगर रिमाइंडर 1 बचे बोल रहा है जोड़ दो भैया, आपको तो पता है ना कि जो मेरा एलसीएम निकलेगा वो क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इतना तो आपको पता है ना कि इन संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे को पता है कि जो एलसीएम निकला है वह छोटी सी छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली उससे क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे करना है उसमें मेरे को एक रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एक को जोड़ दूंगा ना, एक को जोड़ूंगा, घटाऊंगा तब तो नहीं आएगा, घटाऊंगा तो बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसमें अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है ना, अगर इस संख्या को कितना आया मेरा 839, ठीक है, कितना आया है 839 आया है। ठीक है, इसको अगर मैं चाहा किससे 4 से डिवाइड करता हूं, ठीक है 4 से करूं, 4 दूनी 8, ये कट गया, 0 टाइम जाएगा और 9 चौक 36, कितना बच गया रिमाइंडर 3 बचे ना, यही बोलना चाहे रिमाइंडर 3 बचे। ठीक, और देखो और इसी संख्या को और देख लो 839 को और किससे डिवाइड कर दूं मैं 8 से कर दूं। ठीक है, 8 एक कम 8 कट जाएगा, ये 0 टाइम जाएगा, ठीक 0 टाइम जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, और फिर कितने जाएगा 8 चौक 32, कितना बच गया रिमाइंडर 7। देखो अगर 8 से डिवाइड करूं तो क्या बचना चाहिए 7 बच रहा है ना,
ठीक है, चाहोगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, फिर सबसे थोड़ी चेक करते बैठोगे, तो क्या करोगे, सीधा एलसीएम निकालोगे। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिला, देखो ये इससे डिवाइड किए और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 4, कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच, 1 का। अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 5, तो डिफरेंस कितना है 1। ठीक, तो वही क्या है, जो हम लोग को 1 डिफरेंस मिला है, उसी को क्या किया मैंने, लास्ट में जो मेरा एलसीएम आया उससे क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, समझ आया सबको, आया आपको जी, आ रहा है ना, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, बन जाएगा ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं होमवर्क दूंगा। ठीक, होमवर्क में सारे क्वेश्चन को बनाना, नहीं बनेगा तब फिर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, अभी क्लास के बाद में जो कल का था वो करेंगे। ठीक है, और अभी जो अगला होमवर्क दूंगा उसको कल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको समझ आना चाहिए, समझ आया ना ये। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सेम है। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सेम वैसी है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहो आप लोग। चलो देखो, ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, 5 अंकों की, बना रहे हो क्या, ठीक है, लेट हो जाएगा यूट्यूब में पता है, इसलिए इधर ध्यान दे दो। आखिरी में जो होमवर्क दूंगा ना उसमें आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है, 15, 20 और 25। ठीक है, तो देखो क्या है अपना, एक 20 है, एक क्या है 25 है और एक 30 है। अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। अगर 25 से कर रहा हूं तो 20 और 30 से कर रहा हूं तो 25। और अगर मैं देखूं दोनों में तो कितना डिफरेंस बच रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का 5 का 5 का, मतलब एक समान है ना। मैं बोला था एक नहीं मिलेगा, एक समान मिलेगा, जैसे वहां पे एक 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 मिला था और यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 5 5 मिल रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 20, 25 और 30 का। ठीक है, तो निकाल लो, 20, 25 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 20, 25 और 30। देखो सीधा सीधा है, 5 से जाएगा डायरेक्ट दिख रहा है, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 6 पंचे 30। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6। अब देखो अब तो किसी से नहीं जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3, ये क्या हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 3, मतलब टोटल कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक, 300 आ गया ना। अब क्या करूंगा, -5 करूंगा, नहीं दोस्त, और पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, और क्या लिखा, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बोला है ना, तो ये क्या 5 अंक की है, नहीं है, नहीं है ना, 5 अंक की छोटी सी छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होती है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। ठीक है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को वहां तक जाना है ना, कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा एलसीएम आया है उससे मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एलसीएम आया है उससे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ताकि मुझे एक संख्या मिल जाएगा जिससे मैं उसको मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको 300 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा और क्या बचेगा मेरा 1000 डिफरेंस बच जाएगा, बच गया ना। फिर क्या करूंगा, फिर इसको 3 टाइम जाऊंगा, फिर कितना बच जाएगा मेरा 100 बच गया। ठीक है, अब 100 बच गया, ठीक है ना, 100 क्या बच रहा है मेरा, रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं क्या ऐड करूं इसमें 100 में, ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि वो 300 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो बिल्कुल क्या करूंगा 200। ठीक है, 200 ऐड करूंगा। तो अगर मेरे को समझ आ गया कि ये रिमाइंडर 100 बच रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है 100, माइनस क्या करूंगा, जो रिमाइंडर बच रहा है और कितना बच रहा है मेरा 200। अब इसको क्या करूंगा, ये जो 10,000 है उसमें मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 10,200।
10,200 ये आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा 10,200 5 अंकों की वह छोटी संख्या है जो क्या हो जाएगा 20, 25 और 30 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, शेष चाहिए। और शेष कितना चाहिए, अगर मैं 20 से करूं तो शेष चाहिए मेरे को 15, 25 से करूं तो शेष चाहिए 20, 30 से करूं तो शेष चाहिए 25। इसलिए क्या करूंगा मैं इसमें 5 को माइनस कर दूंगा और क्या आ जाएगा मेरा 5,195 और ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर। बोलो समझ आया, आया सबको समझ? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते रहो, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करते रहो। ठीक है, अब देखो इसमें ना बना लिए, हो गया, इसको समझाओ। और ये 3 देखो, अब देखो क्या हो रहा है कि 10,000 को अगर मैं 300 से डिवाइड कर रहा हूं, इतना मेरे को पता है कि 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सा है 1,000 है, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैंने क्या किया कि उससे डिवाइड करते गया और मेरे को लास्ट में क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 100 बच रहा है, 100 शेषफल बच रहा है। 100 में अगर मैं कितना जोड़ देता कि वो 300 से डिवाइड हो जाता, या मैं ये देखूंगा कि 100 जो है 300 से कितना कम है, कितना कम है 300 से, 200 कम है ना। 100 जो है 300 से कितना कम है, 200 कम है। अगर मैं इसी संख्या में 200 जोड़ देता, ठीक है, इसी संख्या में इस 10,000 में 200 जोड़ दूंगा तो वो 300 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और 300 से अगर वो कोई चीज डिवाइड हो रहा है, 300 एलसीएम किसका है, 20, 25 और 30 का क्या है, एलसीएम है। अगर कोई संख्या 300 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई संख्या 300 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 30 से, 25 से और 20 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या किया, अब मैं इसको जब 300 को डिवाइड कर रहा हूं तो 10,000 में क्या किया मैंने 200 जोड़ दिया। और इसको देखो, इसको आप देख लो, ये 300 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा, 25 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर इसी में मैं अगर 5 को घटा दूंगा तो वो 20 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 15 बचेगा। 25 से करूंगा तो 20 बचेगा, 30 से करूंगा तो 25 बचेगा, ठीक है। समझ आ गया ना आपको जी, सबको आया समझ में? चलें अगले क्वेश्चन पे, मिटा दूं इसको। मेरे को नहीं पता है, बस बनाते हैं फिर पता चल जाएगा। हाँ वेरी गुड, मेरे को एग्जैक्ट अभी पता नहीं है ना आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या है आपका। अब क्या बोल रहे हैं, 2000 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है, 15, 20 और 25 से, ठीक है, 15, 20 और 25 से सेम क्वेश्चन है ना। जिसको नहीं समझ आया है इस क्वेश्चन को समझ लो, 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 15, 18 और 25 से क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं। तो क्रमशः रिमाइंडर क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, 20 बच रहा है और सॉरी 10, 13 और 20 बच रहा है। तो देखो अगर मैं 25 में 15 से अगर किसी को डिवाइड करता हूं 15 से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 10। तो मैं क्या करूंगा, उस रिमाइंडर को इसमें घटाऊंगा और क्या आ गया मेरे पास 5। अगर मैं उसको 18 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 13 और दोनों का डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 20 और उनका डिफरेंस कितना आएगा 5। अब इतना तो समझ आ गया है कि जो मेरे को एलसीएम मिलेगा, ठीक है, जो मेरे को एलसीएम मिलेगा उसमें मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा 5 को, ठीक है। तो ये मेरे को समझ आ गया, तो ये पहले में कर लेना, वो तो तुरंत देखोगे क्वेश्चन वहां पे समझ आएगा। ये सब करना नहीं है, वहां पे आपको दिखना चाहिए कि कितना कितना डिफरेंस है, ये सब थोड़ी करते रहोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखो ये 5 आ गया। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसका एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 15, 18 और 25 का।
ठीक है, 15, 18, 25 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। ठीक, तो देखो किससे जाएगा ये? 5 से तो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, ये 18, ये 5 पंचे 25। और किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 9 6 दिया 18, और ये क्या हो जाएगा? 5। अब कॉमन चीज है कुछ नहीं है। ठीक, सीधा क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 5। ठीक, यही करोगे। ये क्या हो जाएगा? 5 या 15, 15 छक्का 90 और 9 पंचे 45। ठीक है, इतना आएगा। ठीक, ये क्या आ गया आपका? लेकिन ये क्या इसके निकट है? 2000 के निकट है। क्या बोल रहा है? 2000 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसके निकट ज्ञात करना है आपको? 2000 के। तो अब 2000 के निकट जाना है, तो इसमें आपने को उसमें क्या बोल दिया था? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के पास। तो हम लोगों ने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है? 10,000। तो 10,000 को क्या किए थे? इससे डिवाइड किए थे ना। अब क्या करेंगे? अपने को क्या बोला है इस बार? 2000 बोला है। तो क्या करेंगे? 2000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं 2000 को। ठीक, 2000 को डिवाइड कर रहा हूं किससे मैं? 450 से। ठीक है, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 18। अब देखो कितना बच गया है मेरे पास? 200 बच गया। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा? 200 डिफरेंस बच रहा है। अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि वो 450 बन जाए? क्या ऐड करूंगा तो वो 450 बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 450 में 200 को घटा दूंगा। मतलब मैं अगर इसमें 150 ऐड करता तो क्या होता? वो 150 ऐड करता तो क्या होता? वो 400, हाँ सॉरी, 250 ऐड करूंगा उसमें। क्या करूंगा? 250। अगर मैं उसमें 250 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 450 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 2000 को मैं क्या किया? 2000 में कितना ऐड कर दिया? 250। तो ये कितना हो जाएगा? 2250। ये इतना हो जाएगा 2250। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपको पकड़ना ये था, निकट बोला है। ठीक है, निकट बोला ना, तो उससे या तो उससे 2000 से बड़ा भी हो सकता है, 2000 से छोटा भी हो सकता है। निकट बोला है ना, तो 2000 से छोटा भी हो सकता है। अगर मैं इसमें क्या घटा दूं 2000 में? ठीक है, 2000 में मैं क्या घटा दूं? समझ आ रहा है ना? 2000 में मैं क्या घटा दूं कि वो 450 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? ये भी तो हो सकता है। निकट बोला है ना, 5 अंकों की संख्या नहीं बोला है, निकट बोला है। या तो वो बड़ा भी हो सकता है या तो वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो बड़ा भी हो सकता है या तो वो छोटा भी हो सकता है। तो देखो ये 2000 है। अगर मैं 2000 में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 200 बच रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 200 घटा दूंगा। ठीक है, मैं 2000 में 200 घटा दिया तो क्या मिलेगा मेरे को? 1800। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को? 1800 मिलेगा ना? 1800। अब ये बताओ मेरे को, ये 2500 2250 2000 के ज्यादा निकट है कि 1800 ज्यादा निकट है? 1800 ज्यादा पास है। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? 1800 होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 1800 होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा? इसमें 5 को तो मेरे को घटाना, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर ये क्या है? 450 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो 15 सॉरी इसका मतलब ये है कि वो 15, 18 और 25 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए? अगर मैं उसको 15 से डिवाइड करूं और 5 मेरे को क्या मिले? 10 रिमाइंडर मिले। 18 से डिवाइड करूं तो मेरे को 13 रिमाइंडर मिले। 25 से करूं तो 20 मिले। क्या करूंगा मैं? इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 5 जैसे ही मैं इस पे घटा दिया, कितना आ जाएगा? 1795। और ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, पकड़ना क्या है? समझ आ गया ना? इसको ले लिए थे तुम लोग। ठीक है, लेकिन इस चीज को पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है? निकट बोला है। ठीक है, क्या बोला है? निकट बोला है। और यहाँ पे कहीं छोटी से छोटी संख्या लिखा है क्या? कैसे पता चला? एलसीएम का क्वेश्चन है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? ठीक है, वर्ड यूज किया है ना, मतलब उससे डिवाइड होता है। ठीक, समझ आ गया? ये कंप्लीटली समझ आ गया? चले अगले क्वेश्चन में। सबको आ गया ना? किसी को डाउट? आपको नहीं आया? आ गया ना? हाँ, नहीं आएगा तो बिल्कुल झिझक, कोई भी झिझक नहीं है, सीधा पूछ लो। ठीक है, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट लेना है। ठीक है, एक एक पोस्ट लेना है सबको। ठीक, मिटा दो। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अब इसको बताओ, ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, पहले ये तो फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ किसका क्वेश्चन है? एचसीएफ की एलसीएम? वेरी गुड, किसका क्वेश्चन है? एलसीएम का क्वेश्चन है। पढ़ो ना अच्छे से, यही तो फाइंड आउट करना है एग्जाम हॉल में, यही तो। वेरी गुड भाई, इसी चीज को तो पकड़ना है आप लोग को, इस चीज को गलती कर रहे हो। ठीक है, बेसिक, इसीलिए बोला था बेसिक, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, वैसे भी आपको ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाता, लेकिन कम से कम अगर ऑप्शन नहीं है तो इस चीज को पकड़ना है। ठीक है, देखो भले ही यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यूज कर दिया, इसलिए आप लोगों का क्या है, ये महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है, बट ये नहीं है। क्या बोला है? संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पहले तो सबसे मेन जरूरी क्या है कि अपना समझ पाए कि वो क्वेश्चन एलसीएम का है कि एचसीएफ का है। ठीक है, अब वहां पे थोड़ी लिखे रहेगा एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, नहीं लिखे रहेगा। ठीक है, तो उस चीज को अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसको समझना है। तो ठीक है, तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की 1 2 3 4 5, यही होती है ना, ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे बोला है, 70, 75 और 80 से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, से विभाजित हो जाए। समझ आ गया सीधा, किसका क्वेश्चन है? एलसीएम का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। ठीक है, देखो 5 से जाएगा 14 पंचे 70, 15 पंचे 75 और 16 पंचे 80। ठीक जाएगा ना। और किससे जाएगा? 2 से जाएगा 7, 15 और 8। अब तो कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कुछ और कॉमन फैक्टर मिलेगा? ये 7 से ही जाएगा, ये 2 2 2 से जाएगा, ये 5 और 3 से जाएगा। ठीक है, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सीधा क्या करो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करोगे, 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 8, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105 और ये हो जाएगा 8। ठीक, और क्या करो, 8 पंचे 40, 8 एक कम 8, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, 8400। वेरी गुड। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, 8400। तो देखो ये कितने अंक की है, 4 अंक की है ना, 5 अंक की तो नहीं है। तो अब इसमें अपने को क्या करना है, इसको 5 अंक का बनाना है। ठीक है, अब 5 अंक बनाने के लिए पहले ही अपन प्रोसेस पढ़ चुके हैं। इससे क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, फिर देखूंगा क्या रिमाइंडर बच रहा है, उस जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें क्या करूंगा, घटा दूंगा। घटाऊंगा ना, जोड़ूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अब ये जोड़ दूंगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, 9999 से बड़ा हो जाएगा। तो वो 5 अंक की थोड़ी रहेगा, 6 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए क्या करूंगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करूंगा, मैं इसमें घटा दूंगा। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। ठीक, देखो ये 5 अंक है, इसको क्या करूंगा मैं, 8400 से। ठीक है, एक टाइम तो जाएगा ही, क्या बच जाएगा, 9 9, यहाँ क्या बचेगा 5 और ये 1। अब ये उतर जाएगा नीचे। अब कितने टाइम जाएगा, हाँ 1 टाइम, 2 टाइम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, और ये तो 15 ही है। ठीक, एक टाइम और ले लो। ठीक है, 9 9 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 7। अब ये क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर बच रहा है। अब क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। तो क्या करो, उसको इतना को जो रिमाइंडर बचा है 9999, इसमें क्या करो, इसको घटा दो। ठीक है, 00429, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, आया ना। क्वेश्चन को बस पकड़ना है और क्वेश्चन से फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी है। ठीक, आपको समझ आया ना, सबको समझ आया, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़ा और कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को पढ़ लेना ना। मतलब अब ये नहीं हुई कि एचसीएफ निकालने चल दो और फिर टाइम बर्बाद हो जाए। टाइम भी बर्बाद नहीं करना रहता है ना एग्जाम हॉल में, एक तो टाइम बर्बाद होता है तो फिर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करना, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना,
भले ही 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, लेकिन गलती नहीं करना ना, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हो क्वेश्चन को और फिर भी गलत करके आ जाओगे, ठीक है, ये नहीं करना है अपने को, ठीक। मैथ्स में हो जाता है, एक का चल जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में और इधर बिगड़ जाता है, ठीक है। मिटा दो, समझ आ गया ना सबको। अगला क्वेश्चन पे चलें। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अब उसमें क्या बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला है। अब बताओ, यहाँ पे तो वर्ड लिख दिया छोटी से छोटी संख्या। अब एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है? एलसीएम का क्वेश्चन है, वेरी गुड। वर्ड क्या पकड़ना है आपको? सेम, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा ना हर जगह सेम मिल जाए, लेकिन कहीं 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 तो आपको कहीं पे आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं पे ये वर्ड आपको स्पष्ट दिख जाएगा, से विभाजित हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपने को पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10,000 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000 है। फिर उसके बाद क्या बोला है? 15, 20, 10, 15 और 20 से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये बोल रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले एक ऐसी संख्या निकालूंगा, एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या निकालूंगा जो क्या होगा? 10, 15 और 20 से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक छोटी सी छोटी संख्या निकालूंगा ना जो 10, 15 और 20 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी सी छोटी संख्या निकालना है, तो क्या निकालूंगा मैं? एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा? इसका एलसीएम निकालूंगा, ठीक। किससे जाएगा? 5 से तो जाएगा ही, स्टार्टिंग में दिख ही रहा है। ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, और ये 2 से जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 5 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, ये क्या आ जाएगा? उसका एलसीएम। तो ये वह छोटी सी छोटी संख्या है जो क्या होगा? इससे क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा ना कंप्लीटली डिवाइड। अब क्या करूंगा? अब मेरे को तो 5 अंक का चाहिए, 5 अंक का चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? 10,000 से इसको क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया? 40, आ गया 0, ठीक। अब किससे जाएगा? 6 चौक 36 जाएगा, 360 और फिर 40 बच जाएगा, और फिर किससे जाएगा? 6 से जाएगा, 6 छक्का 36, और कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 40। अब बताओ 10,000 में मैं 40 को जोड़ू कि घटाऊं? जोड़ू, 40 को जोड़ू, क्या जोड़ूंगा? 40 क्यों जोड़ूंगा? 40 क्यों जोड़ूंगा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन 40 क्यों जोड़ूंगा? 60 क्यों जोड़ूंगा? अरे अभी तो बताया हूं आप लोग को यार, 60 में क्या करूंगा? उसको 60 से कितना कम पड़ रहा है? 20, तो 20 जोड़ूंगा ना। क्या जोड़ूंगा? 20 जोड़ूंगा। अभी तो बताया हूं ना, इसी टाइप का तो क्वेश्चन कराया हूं इधर पूरा, ठीक है भाई। ये रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। तो 40 60 से कितना कम पड़ रहा है? 20 कम पड़ रहा है, तो 20 जोड़ूंगा ना। 20 जोड़ूंगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो क्या जोड़ दूंगा अब इसमें? मैं 20 जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 10,020। 10,020 क्या आ जाएगा मेरा आंसर? समझ आया? समझ आया ना? तो गलती नहीं करना है यार, ये नहीं। ऑप्शन में आपको पक्का मिलेगा ना, 40 जुड़ा हुआ मिलेगा, 60 जुड़ा हुआ मिलेगा, और घटा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। 40 उसमें घटा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। तो घटा हुआ तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि वो 5 अंक का हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? मिटा दो ना इसको, समझ तो आ गया होगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, 1847 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या क्या हो? 30, 45 व 60 से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो जाए, से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा? अब इस संख्या में 1847 में कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या? अब यहाँ पे सीधा बोल दिया घटाने को, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करोगे आप? घटाओगे। घटाने के लिए बोला ना कि इसमें मैं क्या घटाऊं कि जो प्राप्त संख्या इतने क्या हो जाए? कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा?
वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करूंगा जो 30, 45 और 60 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, उससे क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, 30, 45 और 60 का क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, ठीक। तो 5 से तो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 6 पंचे 30, 9 पंचे 45 और 12 पंचे 60। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 2 बन जाएगा, ये जाएगा और ये 4, ठीक। और किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा। अब तो कुछ नहीं है, ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, 30 या 90, 90 दूनी 180, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 180, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 180, ठीक। 180 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो क्या होगा, 180 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 30, 45 और 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि हमको वो संख्या चाहिए, वो संख्या चाहिए जो क्या हो, इसमें वो संख्या जो इसमें घटा दूं तो वो क्या हो, मेरा 30, 45 और 60 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 1847 को इससे डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा दूंगा, क्योंकि अगर वो संख्या, ठीक है, वो संख्या क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा और 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, 1847, ठीक, 1847 को क्या करूंगा, 180 से डिवाइड करूंगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, ये कट जाएगा, ये आएगा नीचे, ये 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, 47। अब ये क्या बच गया मेरा, 47 रिमाइंडर बच गया। अब मैं क्या करूं, इसको घटाऊं कि जोड़ूं, माइनस करना है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कौन सी संख्या को घटाएं, ठीक है, कौन सी संख्या घटाएं, यही बोला है ना, ताकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 1800 में जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है, 1847 में अगर मैं 47 को क्या करता हूं, घटा देता हूं, तो 1800 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1800 क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इस 1800 को आप इससे भी करोगे तो कट जाएगा, इससे भी करोगे तो कट जाएगा, इससे भी करोगे तो कट जाएगा ना। तो क्या घटाना पड़ेगा अपने को, 45 बोलता हूँ, 47, और ऑप्शन में रहेगा 47। भैया ऑप्शन में आपको 180 मिलेगा ही मिलेगा, और आप एलसीएम समझ के तुरंत बंद मार देना 180। ऑप्शन एक ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन ए में ही रहेगा 180 लिखा रहेगा, और क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे तुरंत 180 आएगा, मार दोगे। नहीं करना है भैया, ये गलती नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक। और क्या करना, इसमें पहले उसको डिवाइड कर लेना, जो रिमाइंडर बचा है उसको घटा देना। और अगर यही बोले रहता, क्या जोड़ दूं बोलता, घटा दूं की जगह क्या बोल देता, जोड़े, कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो क्या करते, जोड़े बोलता है तो क्या करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, जितना कम पड़ेगा उतना ऐड करेंगे। कितना कम पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 180 में 47 को क्या करूंगा, घटाऊंगा, तो क्या बच जाएगा, 3, 3, 133 बच जाएगा ना। इसको जोड़ूंगा ना, इसको जोड़ूंगा, किसमें जोड़ूंगा, 1847 में। 1847 में क्या करता मैं, 133 को जोड़ता, ठीक। तो क्या होता, जोड़ने पे बोलता तो ये करते, और घटाने पे बोला तो सीधा सीधा मैंने क्या किया, घटा दिया। इस चीज को पकड़ना है, ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े, समझ आ गया ना इस टाइप का भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक, उसने घटा दे बोला था, इसमें क्या बोला है, जोड़ दी जाए, ठीक है। चलो ट्राई करते रहो, तब तक मैं बताते रहता हूँ, आप लोग अपना ट्राई करो और मैं यूट्यूब में मतलब जो रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। यहां क्या दिया हुआ है, 36,010 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या, कौन से छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि नई संख्या 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो संख्या क्या दिया गया है आपका, 36,110 दिया हुआ है। इसमें मेरे को कुछ संख्या जोड़ना है, सपोज वो मेरे को कितना जोड़ना है, x जोड़ना है। अब उस x को जोड़ने के लिए मेरे को पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा जो 72, 90 और 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वह छोटी सी छोटी संख्या निकालूंगा, और छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, एक है मेरा 72, एक है 90 और एक है 120। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका एलसीएम निकाल रहा हूं। तो देखो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब देख रहा हूं मैं किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 20 चौक 60। अब 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अब 2 से कर देता हूं, और 2 से किया, ये 6 हो जाएगा, ये 15, ये 10 और किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 और ये 5। ठीक, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 से 15, ये 5 और अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 1 1 और 1। ठीक, अब क्या करूंगा, ये सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे। ठीक है, और क्या करना है, 72 पंचे, 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 1 36, 360। ठीक है, 360 क्या मिल गया मेरे को, इनका एलसीएम, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या मिल गया जो क्या होगा, 72, 90 और 120 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को चाहिए कि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि वो क्या हो, 72, 90 और 120 से कंप्लीटली क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो मेरे को एलसीएम मिला है, ठीक है, जो मेरे को एलसीएम मिला है उससे इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, 36,010। ठीक है, 36,010 को क्या किया मैं, 360 से। ठीक है, तो 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कट गया। अब ये 1 आएगा तो 0 टाइम्स आएगा, तो फिर ये 1 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10। अब 10 क्या आया मेरे पास, रिमाइंडर आया। 10 मेरे पास क्या आया, रिमाइंडर आया। तो क्या करूंगा, 10 को क्या करूंगा, हाँ 360 से माइनस करूंगा। कम कितना पड़ रहा है ना, कम कितना पड़ रहा है इसको कंप्लीट होने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 310 में सबसे पहले 10 को माइनस करूंगा, कितना बच गया मेरा, 350। ठीक है, 350 बच गया ना। अब इस 350 को इसमें ऐड करूंगा, इस 350 को क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, 36,360 और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करोगे, इस संख्या को ले लो आप कहीं और इसको इसी में से किसी से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखो 36,360, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 90 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 90 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 0 1 0 तो ऐसे ही कट गया। ठीक, तो उसको भूल जाओ। ठीक, 9 चौक क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 कट गया, क्या हो जाएगा 0, ये 0 टाइम जाएगा 3 और 9 चौक 36 कट गया ना। रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 कट गया। चेक भी कर सकते हो, पता है। और कई बार नहीं बनते रहेगा तो ऑप्शन से बना देना यार, टाइम रहेगा तो चारों ऑप्शन को लेकर देख लेना, ऐसी समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना, नहीं समझ आएगा तो आज का क्लास तो यूट्यूब में चलेगा भाई, क्योंकि अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है, आज का यूट्यूब में डलेगा। नहीं समझ आया है तो एक बार और देख लेना। ठीक है, और कल आओगे तो फिर करेंगे ही करेंगे। ठीक, टाइम क्या हुआ, टाइम, हाँ 7:30, 7:35। ठीक है, टाइम है अभी, करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन को भी करेंगे, उसके बाद आप लोग का जो डाउट है उसको करेंगे। ठीक, बस कल के क्लास में खत्म हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ। और पढ़ाना था लेकिन सर जो है बहुत ज्यादा ले लिए थे, कंप्यूटर का कुछ ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा चल गया है क्लास। आज ही मैं कंप्लीट करने का सोच रहा था, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे पर पूरा नंबर लेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, 4 घंटियां हैं। क्या है, 4 घंटियां हैं, 1 6 8 12 15 और सेकंड में क्या होती है कि अंतराल में बजती है। ठीक है, 1 घंटी है तो 6 सेकंड, जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट होता है बजना शुरू हो जाता है। 1 घंटी जो है जैसे ही 8 सेकंड कंप्लीट करता है बजना शुरू हो जाता है। 1 घंटी है जैसे ही 12 सेकंड होता है बजना शुरू कर देता है। और 1 घंटी है 18 सेकंड में, 18 सेकंड के अंतराल में क्या होता है, बजना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, के अंतराल में बजना स्टार्ट कर देता है। यदि वह बोल रहा है कि 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करते हैं, 10 बजे क्या हुआ, एक साथ बजना आरंभ किए, तब वह कितनी बार अगले 2 घंटे, अगले 2 घंटे कहने का मतलब 12 बजे, 12 बजे दिया है ना, मतलब वो क्या होगा, 12 बजे बोल रहे हैं मतलब अगले 2 घंटे में
ठीक है, तो आराम होता है। तो अगले 2 घंटे या 12 बजे में कितनी बार एक साथ बजेगी, यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग इतना तो समझ आ गया है, जब हम लोगों ने कल वो वाला क्वेश्चन पढ़ा था, चक्का वाला पढ़ा था ना, एक 40 किलोमीटर वृत्ताकार पथ है, समय, तो क्या किए थे हम लोगों ने, जो संख्या दिया हुआ था उसके एलसीएम निकाल दिए थे। वहां पे टाइम नहीं दिया था, तो पहले हम लोग उसके लिए क्या किए थे, टाइम निकाले थे, टाइम निकाले थे ना, फिर टाइम का क्या कर दिए थे, एलसीएम निकाले थे कल की क्लास में। वैसे ही आज का जो क्लास है उसमें तो सीधा सीधा समय दिया हुआ है, तो सबसे का क्या करूंगा मैं, पहले एक समय निकालूंगा, एक मिनिमम समय निकालूंगा जहां पे सभी घंटियां एक साथ बजेगी। एक बार वो कब साथ में बजी है, 10 बजे। ठीक है, देखो 10 बजे वो क्या हुई है, एक साथ बजी। ठीक है, 10 बजे क्या हुआ, एक बार एक साथ क्या हुआ, बजे। ठीक है, एक साथ, अब घंटी है, बैल है, तो आवाज तो करेगी, अलार्म बजता है ना। ठीक है, एक साथ कितने बजे बजा, वो 10 बजे एक बार बज चुका है। अब 10 बजे के बाद अब कितना समय में वो पुनः एक साथ बजेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, किसका निकालेंगे, 8 6 8 10 12 और 18 का। ठीक है, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 4 6 9, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 2 3, और ये क्या हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा। ठीक है, और अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 1 2 1 और 3। अब कोई कॉमन चीज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, तो ये क्या हो जाएगा, 72। ठीक, 72 मतलब हर 72 सेकंड बाद वो क्या करेंगे, फिर एक साथ बजेंगे। हर 72 सेकंड बाद वो क्या करेंगे, फिर एक साथ बजेंगे। लेकिन अब बोल रहा है कि 2 घंटे में कितनी बार साथ में बजेंगे, यही बोल रहा है ना कि 2 घंटे में, अब 2 घंटा ही बोलेगा, 10 से 12 बोला है। ठीक है, 10 से 12, एक बार 10 बजे बजा है और 12 बजे, मतलब क्या हो गया, अगले 2 घंटे में। तो अगले 2 घंटे में वह कितने बार साथ साथ बजा होगा, यही होगा। तो अब क्या करूंगा इस 2 घंटे को, ये तो सेकंड में दिया हुआ है ना, सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, 72 सेकंड, मतलब हर 72 सेकंड बाद वो क्या होंगे, साथ में एक बार बजेंगे। हर 72 सेकंड बाद वो साथ में एक साथ बजेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले 2 को क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, 2 को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। ये किस में था, आर में था, इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, सेकंड में। तो 2 इंटू 60 इंटू 60, यही होगा। ये क्या था, आर में था, ये किस में आ गया, मिनट में आ गया, और एक बार 60 किया तो क्या हो गया, सेकंड में आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 दूनी 72, तो कितना आ जाएगा, 7200। ठीक है ना, 7200 आ गया ना। अब ये 7200 सेकंड है, अब हर 72 सेकंड में एक बार साथ में बजता है, तो क्या करूंगा मैं इसमें, 7200 में 72 का क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 100। और ऑप्शन ए में रहेगा आपका क्या, 100। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या रहेगा, 100 बार, और यही गलती करोगे। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या रहेगा, 100 रहेगा, और टक से मारोगे 100, करोगे ना। लेकिन नहीं, और एक बार 10 बजे भी तो एक साथ बजा था ना भैया, 10 बजे भी तो साथ में बजा था। तो 10 से 12 बजे के बीच, ये नहीं बोलेगा, बाद बोलेगा। देखो 4 घंटियां, इसमें क्या बोला है, 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करती है, तो 12 बजे तक कितनी बार साथ में बजेगा, बोलेगा ना कितनी बार। 12 बजे के बाद बोल देगा ना, तो नहीं ऐड करना है। ठीक है, 12 बजे के, सॉरी 10 बजे के बाद कितनी बार साथ में बजेगी, तो 100। ठीक है, और अगर बाद नहीं बोला है तो उसको भी इंक्लूड करना है, तो भैया एक बार और इसको इंक्लूड करोगे ना, एक बार साथ में बजा है ना, तो इसको और एक बार क्या करोगे, ऐड करोगे, तो कितना बार बजेगा, 101 बार। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक, यही गलती होता है और यही माइनस करवा देता है, जानते हैं सब रहते हो, और क्या होता है, थोड़ा सा गलती हो जाता है। ठीक, और उसके चक्कर में जो 1 नंबर मिलना था, साथ में 0.525 नंबर और लेके चल देता है, होता है ना, होता है भाई, एग्जाम दे के सब बैठे हो, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम नहीं दिए हो। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलो अब YouTube वाले को बोल देता हूँ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मैं भाई लोग का डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए। अरे यार